आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 6 देख रहे हैं। पांच पार्ट अब तक हो चुके हैं और इसमें जितने भी पार्ट मैं कर रहा हूँ सब में सारे जितने सवाल को मैं लेता हूँ वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट होते हैं, कहीं ना कहीं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए होते हैं। इसमें भी जो हमने सवाल लिए हैं वो सारे आए हुए हैं और सब एक्सपेक्टेड सवाल होते हैं। जो क्वेश्चन होते हैं सारे एक्सपेक्टेड होते हैं और वो सवाल अगर ना भी आए तो उसके जैसा दूसरा सवाल आ सकता है। इस तरीके से इसको ये मान के चला जाए कि ये सब उस टाइप के क्वेश्चन है, वो नहीं तो दूसरा, लेकिन इस टाइप में से कोई ना कोई टकराते रहेगा। ये पक्का है, इसको मान के चलिए कि अगर आपको कंपटीशन में क्वालिफाई चाहिए अगर करना तो इसको भी जरूर देखिए सारे को, क्योंकि इसमें मेहनत लगता है और मेहनत लगा के इसको बनाया जाता है। तो ऐसा ही नहीं कि मतलब जो सवाल आया उसको बना के लगा दिए। उसमें सवाल को कायदे से देखा जाता है कि ये सवाल एक्सपेक्टेड है या किस कंपटीशन में एक्सपेक्टेड है कि नहीं है। ये भी आपके सीजीएल में आया हुआ है, रेलवे में आए हुए हैं, वो सवाल को हमने इसमें लिया हुआ है। इसको बनाइए और बार बार बनाइए इस तरीके के सवाल। और हमारे ख्याल से अगर कोई कंपटीशन आप दे रहे हैं तो इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन टकराएगा, सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं इसमें सवाल। तो पहला जो सवाल हमने लिया हुआ है वो इस तरीके से 1 - 1/2 इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया होता है। तो इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक में माइनस होता है और दूसरे में प्लस होता है। तो अब ये मान के चलिए कि जो माइनस वाला होता है इसके न्यूमरेटर छोटा होता है और जो प्लस वाला होता है इसका डिनोमिनेटर छोटा होता है। यानी कि अब जैसे ये सवाल, इस पर्टिकुलर सवाल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये 1 - 1/2 1 - 1/3, तो इसमें क्या होगा, ये अगर एलसीएम हो जाएगा तो 2, 2 में से एक गया 1/2, तो वही आ गया। और इसी तरीके से ये सब सारा होते रहेगा अप टू 1/20 तक। तो इसको हल करते हैं हम, तो इसमें क्या आएगा 1/2, ये 2/3, ये 3/4, इस तरीके से सवाल आ जाता है देखने में। तो वो आप इसमें गहराई से आप इस सवाल को बनाइए कि इसका जो डिनोमिनेटर क्या है। अगर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, एक सिलसिलेवार बढ़ रहा है या डिफरेंस को उसी तरीके से मेंटेन कर रहा है, ये 2 है तो ये 4 है तो ये 6 है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, बीच के सारे कट जाते हैं और उसमें एक न्यूमरेटर बच जाता है, लास्ट में का डिनोमिनेटर बच जाता है। उसी तरीके से जब प्लस होता है तो उसमें डिनोमिनेटर बच जाता है और लास्ट का एक न्यूमरेटर बच जाता है, वैसे होता है। तो चलिए इस सवाल को हम देख रहे हैं। तो अब ये देख रहे हैं कि 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, तो ये सीधा सीधी कट रहा है, तो 2 से 2 कट जा रहा है, 3 से 3 कट जा रहा है, 4 से 4 कट जा रहा है। ये आगे अगर सीरीज बढ़ा होता तो ये 5 से 5 कट जाता। और इसी तरीके से हम यहाँ इसको अगर लेते हैं, 20 में से 1 गया 19, तो 19/20 तो यहाँ आ जा रहा है। और यहाँ पर जरूर 18, ये 18/19 होगा, तभी तो 19 से 19 कटेगा। इसके जैसा इस ट्रेंड को अगर मेंटेन करते हैं और यहाँ पर 18 रहा होगा तो ये इससे 18 से 18 कट जाएगा। यानी हमारे कहने का मतलब कि एक न्यूमरेटर का पहला वाला और डिनोमिनेटर का एक लास्ट, यही बचता है और वही आंसर हो जाता है। तो देखने में बहुत बड़ा लगता है, यानी कि अगर हम इस तरीके का प्रैक्टिस रखें तो हमको ये दिखाई देगा कि 2 से 1, 2 है कम 2, 1/2 आएगा तो एक बचेगा, एक लास्ट में 20 बचेगा, बीच का सब बेकार होता है। तो 1/20 इसका इस तरीके से आंसर हो जाता है। और यही प्लस में होता है तो इसका तो कटने का सिलसिला ऐसे हो जाता है, ये तिरछा इस तरीके से, माइनस वाला इस तरीके से फॉरवर्ड स्लैश जैसा कटता है, और वो जो प्लस में रहता है वो बैकवर्ड इस तरीके से। तो नेक्स्ट एग्जांपल को हम देखते हैं। 2 है, 2 में भी अब ये यहाँ पर क्या है, ये 3 से शुरू ही हुआ है, तो 3 एकम 3 में से 1 गया 2, तो 2/3। अब यहाँ 3/4,
4/5, 5/6 चला आ रहा है। और चूंकि माइनस है इसलिए फॉरवर्ड स्लैश जैसा कटेगा इसमें, तो 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, 5 से 5 कटा, 6 से ये सिलसिला आगे बढ़ा होता तो यहाँ पर 6 आ जाता, तो 6 से 6 कट जाता। इसी तरीके से लास्ट में हम देख रहे हैं 49/50 है, तो यहाँ 49 आता तो 49 कट जाता। क्योंकि माइनस में इस तरीके से आता है तो हमने कहा पहला वाला जो न्यूमरेटर और लास्ट वाला डिनोमिनेटर यही बचता है। तो अगर प्रैक्टिस रहता तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहला वाला न्यूमरेटर 3 में से 1 गया, 3 एकम 3 में से 1 गया 2, ये 2 और ये 50, सीधा आंसर लिख देते हैं। तो इसी तरीके से जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं कंपटीशन में, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि हम सवाल बनाना जानते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम कितना जल्दी बना लेते हैं। टाइम सेविंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जितना टाइम आप बचाएंगे वही टाइम को यूज करेंगे दूसरे सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए, और जो समय बचता है वही एक्चुअली आपको सक्सेस दिलाता है, क्योंकि उतना ज़्यादा आप दूसरा सवाल को अटेम्प्ट करते हैं। और जो अरिथमेटिक में अगर सही प्रोसेस हो गया तो जो बनाते हैं वो भी सही बनाते हैं। तो एक तो फैक्टर हो जाएगा कि सही बना, दूसरा फैक्टर हो गया टाइम सेव हुआ, जो दूसरे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसमें, और इस तरीके से सक्सेस आ जाता है। तो हम भिन्न भिन्न प्रकार के जो हम अलग अलग देख रहे हैं, जो अलग अलग आप जो वीडियोस देखते हैं सब में देखते हैं, तो वो सब ठीक है, लेकिन हमारे पास उसका ट्रिक होना चाहिए, और ये हमारे पास पक्का ये हमारे पास आइडिया होना चाहिए कि कैसे हम बनाएं। तो इसके बेसिक्स को भी समझ लें, कॉन्सेप्ट को भी समझ लें, और लास्ट में हम आंसर तक पहुंचे तो 10 सेकेंड 12 सेकेंड से ज़्यादा ना हो। हर एक सवाल का लगभग समय 1 मिनट दिया होता है, लेकिन वो 10 सेकंड तक अगर बना लेते हैं आप 10-12 सेकंड में, तो आप हर एक सवाल में 50 सेकंड 40 सेकंड बचा ले जाते हैं। वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आप कोई एग्जाम दीजिएगा इस तरीके से जिसमें सवाल बनाने में आप टाइम बचा ले जाते हैं, तो आपको उसका पता चलेगा कि वो एक्चुअली आप कितना बढ़िया से एग्जाम दे पाए हैं। तो इस तरीके से कटा, ये न्यूमरेटर बचा, ये डिनोमिनेटर बचा, तो 2/50 1/25 इसका आंसर हो गया। आइए अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसमें प्लस है, इसमें प्लस है, तो आपको हमने कहा था कि जो प्लस आता है उसमें बैकवर्ड स्लैश जैसा कटता है, ये पक्का जान लीजिए। तो 2 कम 2 एक 3/2 यहां पर आ गया, ये हो गया 4/3, ये 5/4, ये 6/5, इस तरीके से बढ़ते जाएगा, और लास्ट में यहाँ पर 151/150 आ जाएगा। अब जैसे पिछले में काटा था हमने फॉरवर्ड स्लैश जैसा ऐसे कट रहा था, तो अब ये इस तरीके से कटेगा। 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, 5 से 5 कटा, 6 यहाँ पर, और आगे इस सीरीज को बढ़ाएंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, तो 6 से 6 कट जाएगा। यहाँ और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 150 आएगा, उसमें लास्ट में 150 कट जाएगा। अंत में हमारा बचेगा ये डिनोमिनेटर शुरू का और लास्ट का न्यूमरेटर। यानी कि फिर से याद कीजिए जो हमने कहा, अगर माइनस रहता है इस तरीके के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं तो पहला न्यूमरेटर और लास्ट का डिनोमिनेटर बचता है, और प्लस जब रहता है तो शुरू का डिनोमिनेटर और लास्ट का न्यूमरेटर। तो इस हिसाब से ये 151/2, इसका अगर प्रैक्टिस हो जाएगा तो इतने चक्कर में आप पढ़ेंगे ही नहीं। शुरू का आप निकालेंगे इसका डिनोमिनेटर कितना है, लास्ट का न्यूमरेटर कितना, बस हो गया आंसर डायरेक्ट। अब 4 एग्जाम्पल देखते हैं। इसको हमने इस तरीके से बनाया, कहीं बाहर बनाए थे इसलिए इसका ये हम दे रहे हैं आपको। ये एग्जाम्पल है 2 - 1/3, 2 - 3/5, 2 - 5/7, 2 - 997/999। ये किसी दूसरे स्टूडेंट ने पूछ दिया था, हम बाहर थे तो हमने उसको बनाया और वहीं पर एक पिक्चर ले लिया ताकि इसको हम डायरेक्ट अपलोड कर देंगे। तो अब इसमें देखिए, इसमें क्या माइनस है, पहले तो बात ये माइनस है। 6 में से एक गया 5, 5/3, ठीक है। और ये 7/5, 9/7, इस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है।
इसमें खास सोचने वाली बात है कि ये माइनस है लेकिन ये बैकवर्ड स्लैश में कट रहा है, इसलिए कि एक तो यहाँ एक नहीं है, 1 से नहीं घटा रहे हैं, और दूसरा इसका डिनोमिनेटर 2 के डिफरेंस में बढ़ रहा है। वो खास तरीके से जब एक रहता है यहाँ पर, वो उसमें तो उसी तरीके से होता है। तो अब ये 5/3 आया, दूसरे में 7/5 आया, तीसरे में 9/7 आया। तो ये 5 से 5 कटा, ये 7 से 7 कटा। ये सीरीज को अगर आगे बढ़ाएंगे तो 9 भी कट जाएगा, 9 कट जाएगा। लास्ट में क्या है, ये कंफ्यूज करता है, अब लोग इसमें कंफ्यूज हो जाए, सवाल नहीं बना पाए। तो एक्चुअली ये है 999 इंटू 2, जो यहाँ हमने लिखा हुआ है। एलसीएम अगर 999 हो गया है तो, और माइनस में 997, और ये जिस तरीके से कट रहा है इस तरीके से बैकवर्ड स्लैश में, तो बैकवर्ड स्लैश में ये 999 भी कट जाएगा। बचेगा हमारा 2 इंटू 999 माइनस 997। ठीक है, इसका अगर हम ये ले लिए हैं तो 999 कट गया है। अब हमारा क्या हो गया है कि ये डिनोमिनेटर जो शुरू का है ये बचा हुआ है, और ये लास्ट का न्यूमरेटर बचा हुआ है। तो 199 इसको गुना करेंगे तो 1998 माइनस 997 अपॉन 3, ये 3। अब इसको घटा लेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये है 99 और होल टू द होल नंबर 41/47 इंटू 47। ये आप जानते होंगे कि जब यहाँ इस तरीके से ये पूर्णांक दिया, इसको जो पूर्णांक बोलते हैं 99 पूर्णांक 41/47, यानी 99 होल नंबर 41/47, इसके बीच में प्लस का साइन होता है। यानी कि अगर यहां पर प्लस हो गया तो एक 99 बचा और दूसरा 41/47 बचा। यही जब समझ लेंगे तो सवाल बन जाएगा। तो अब हमारा क्या होगा इसमें, 99 प्लस 41/47 इंटू 47। अब 47 को 99 से भी मल्टीप्लाई होगा और 41/47 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये कट गया, 41 बचा। और ये 47 को हमको मल्टीप्लाई करना है 99 से, तो इसको मान लेते हैं कि अगर 100 माइनस 1 है, 100 माइनस 1 इक्वल टू 99, तो 100 को गुना करेंगे 47 से तो 4700 हो गया, और 1 था तो वो 47 हो गया। 1 इंटू 47 47 माइनस, और ये 41। इसको जब हम देखें तो इसका आंसर आया 4694। ये सब जो सवाल आप देखे हैं सारे के सारे उतना ही इम्पोर्टेंट हैं। सारे जितना सिंप्लीफिकेशन में बनाए गए हैं सारे को बना लीजिए। ये सब सारे के सारे सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो अब बस अब लास्ट पहुंच गया है। अब इसमें आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, अगर आप नहीं किए हैं बेल बटन दबाइए, ऑप्शन भी ऑल सेलेक्ट कीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिया है आपने तो बहुत अच्छी बात है, लाइक कर दीजिए। लाइक हो जाए तो अब शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे भी समझ पाए, देख लें ये सब सवाल को, वो भी देख लें, क्योंकि मैं तो चारों तरफ से क्वेश्चन खोज के और तब इसमें बनाता हूँ, देखता हूँ। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।